अगर पेट में कब्जियत है तो सुबह एक मूली खा लीजिए, आधा पपीता खा लीजिए, एक गाजर खा लीजिए, एक केला खा लीजिए, एक अमरूद खा लीजिए नमक डालकर, और 1 घंटे बाद खौलता हुआ गरम गरम दूध बिना शक्कर डाले ही पी लीजिए आप। यानी ठंडा करके थोड़ा पियो, मुंह जल जाएगा। खौलता हुआ डाल दोगे मुंह में गड़बड़ हो जाएगी। 2-2.5 घंटे के बाद पेट की सफाई स्टार्ट हो जाएगी। कोई जुलाब उलाब लेने की जरूरत नहीं। और महीने में 1-2 बार पेट साफ करना चाहिए। कभी कभी फल खा लीजिए, भोजन मत कीजिए सुबह, शाम को भोजन कर लेना। अब गर्मी का महीना आने वाला है, खिचड़ी और दही भी कभी कभी लीजिए, हफ्ते में 1 दिन। पेट की सारी बीमारियों को नष्ट करने वाला दही है, दही है, दही है। और खिचड़ी के साथ दही खाओ, पेट के 1000 रोग खत्म हो जाते हैं। और यदि खाली पेट में सुबह सुबह आपने पपीता खाया है, पपीता कच्चा नहीं पका हुआ, ज्यादा पका नहीं अध पका हुआ, विदेशी नहीं देसी पपीता, अब ना मिले देसी तो विदेशी भी ठीक है, हाइब्रिड वाला भी ठीक है, और देसी हो तो बहुत अच्छा। पपीता खा लीजिए आप खाली पेट सुबह। देखिए आपके पेट के अंदर भस्मासुर पैदा होगा, इतनी भूख लगेगी, सारी रसोई अकेले फाइनल कर दोगे। हाँ, बहुत फायदा होगा। और जोर से हंस दिया करो, डाइजेशन सिस्टम बहुत सही हो जाएगा। हंसते हंसते लोट पोट जाइए, बुढ़ापे में भी हंसो। पति पत्नी हंसो, पति पत्नी बहुत कम हंसते हैं लोग। 2-4 साल हंसते हैं, फिर न जाने कहाँ कहाँ फंसते हैं कि हंसते ही नहीं। पति पत्नी हंसो, गुरु शिष्य भी हंसो। सवेरे सवेरे हमारे यहाँ योगा सिखाते हैं योगाचार्य जी, तो ये हंसते रहते और सिखाते रहते और साधु हंसते रहते, योगा करते रहते हैं। मैं भी हंसता हूँ, ये भी हंसते हैं। आधे लोग जान नहीं पाते क्यों हंसते, लेकिन सब हंसते तो वो भी हंसते हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों हंसे, तो बताओ हम भी हंसे। अरे बोले हंस लो, क्या पूछना है क्यों हंसे। जिंदगी में हंसी खुशी होना चाहिए, और बहुत कुछ तो इस दुनिया में मिलने वाला नहीं। यदि सोचो 2-4 कुंटल सोना मिल जाएगा तब हंसेंगे हम, ये तो है ही नहीं होने वाला। पूरी सोने की लंका रावण को मिल गई थी, कभी हंस ही नहीं पाता था, तो 2-4 कुंटल में तुम क्या पाओगे। अपन तो परिवार से मुक्त है, छुट्टी ले लिया शुरू से ही, निहंगम साधु, कोई फैमिली नहीं और कोई कनेक्शन भी नहीं, कोई लफड़ा भी नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते ना, फैमिली तो नहीं रखते पर कनेक्शन रखते। बहुत नालायक लोग हैं। ऊपर से दिखेगा ब्रह्मचारी, भीतर भीतर भोगाचारी, बहुत दुष्ट है। वो तो महापाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या श्रद्धा लोगों की है मेरे प्रति, उस श्रद्धा में हमको खरे उतरना चाहिए। वैराग्य में राइट, ब्रह्मचर्य में राइट, कपड़े पहनो वाइट, सत्संग सुनाओ राइट, सबकी जिंदगी को शांति दो, भाव दो, भक्ति दो, बस। और क्या चाहिए इनको श्रोताओं को। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये 10,000 श्रोता है, ये गुरु जी से कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, बल्कि तो गुरु जी के लिए भी अंगूर लेकर आते, सेव फल लाते, संतरा लाते, मीठा लाते,
आम की पापड़ी लाते हैं, ज्योति प्रकाश प्रतापगढ़ से आम की पापड़ी। खड़े हो ज्योति, वे देखो पहले निहाल चंद मालवी, मुस्कराइए। मैं हूँ बीमार गम। मैंने पूछा कल परशुराम से, खड़े हो परशुराम, गोपाल से भी पूछा, और निहाल चंद दिख नहीं रहे, क्या बात है। धमनार के सुरेश से पूछा, खड़े हो सुरेश। मैंने कहा लगाओ फोन निहाल चंद को, थोड़ा डांटी पिला दूं, हमारा चेला कहाँ गायब है। आज वो आ गई, बड़ा मन खुश हो गया, क्योंकि जिन भक्तों से गुरु जी को भी प्रेम हो जाता है, जब वे उपस्थित नहीं होते हैं तो गुरु जी को भी चिंता हो जाती है कि मेरा भक्त कुछ दुख में तो नहीं है, क्यों नहीं आया। तो लोगों ने बताया थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। तो हमने कहा अधमरे हो फिर भी आना चाहिए, तो आ गए हो। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, मैं हूँ बीमार गम। निहाल चंद मालवी के ऊपर सुना रहा हूँ, कव्वाली है, 2 कड़ी सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। जैसे गुल शाख से टूट कर गिर पड़े, शाख माने डगाली और गुल माने फूल। जैसे फूल डगाली से टूटकर फट से नीचे गिर जाता है, ऐसा मैं बीमार नहीं हूं कि टूट कर गिर जाऊं, हिम्मत है। मैं हूं बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, जैसे गुल शाख से टूट कर गिर पड़े, मेरा दिल कांच की चूड़ियाँ तो नहीं, जो झटका लगे टूट कर गिर पड़े। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, जैसे गुल शाख से टूट कर गिर पड़े। तो भक्त केवल गुरुदेव से भक्ति मांगता है। मैं गुजरात जाता हूँ तो वहाँ के भक्त लोग शांति मांगते हैं। गुजरात में अशांति बहुत है, क्योंकि गुजरात के लोग बुद्धिमान बहुत हैं और बुद्धि लड़ाते बहुत हैं। वहाँ की महिलाएं भी बहुत ब्रिलियंट हैं, और ज़्यादा जो बुद्धि लड़ाता है ना, फिर वो ज़्यादा अशांत भी होता है। इस संसार में थोड़ा सा बुद्धि शांति के लिए भी बचा कर रखो, ज़्यादा हैरान मत हुआ करो। काम के समय काम करिए, भोजन के समय भोजन कीजिए, सोने के समय सो भी जाइए, और खुश रहने के समय खुश भी रहिए, पूजा के समय पूजा कीजिए। हर समय टेंशन का बोझा लाद करके अपनी जिंदगी के सुख शांति को नष्ट मत कीजिए।